Everyone, welcome back once again to another class of how to become system administrator in 2026। इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने 25 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने डेस्कटॉप से रिलेटेड टॉपिक्स कवर किए हैं, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग या कॉम्स या एन प्लस से रिलेटेड जो कंटेंट है वो कवर किए हैं। और रिसेंटली हमने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज सर्वर 2019 और 2022 पे, जिसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी ऑलरेडी कंप्लीटेड। रिसेंटली जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो DHCP और DNS था। आई होप यू गाइज आर ओके विद दीज टू इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ विंडोज सर्वर। आज हम बात करने वाले हैं विंडोज सर्वर बैकअप के बारे में, बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की हेल्प से हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर एक्टिव डायरेक्टरी, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट होल ऑपरेटिंग सिस्टम, या स्पेसिफिक डेटा या फाइल आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से विंडोज सर्वर का जो फीचर है वो आपकी हेल्प करेगा to protect everything without using any third party application. So let's try to understand the concept। Windows Server का बैकअप जो फीचर है उस फीचर के अंदर क्या क्या सर्विसेज हमें मिलने वाली हैं, और फिर हम एक डेमोस्ट्रेशन पे चलेंगे। I'll show you the steps how we can configure and protect our Active Directory users, group, organizational unit या ग्रुप पॉलिसी को अगर आपको सिक्योर करना है तो कैसे Windows Server बैकअप फीचर आपकी हेल्प करेगा। Let's take an example। कोई सा भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आप डिसाइड कर लीजिए, लाइक दिस इज सर्वर 2022, ओके। और इस सर्वर 2022 में हमने एक डोमेन सर्विस इंस्टॉल की है विच इज training.com, ठीक है। ये training.com हमारा डोमेन कंट्रोलर है, और इस डोमेन कंट्रोलर के अंदर आई ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल यूजर्स। यहाँ पे हमने ग्रुप्स को क्रिएट कर रखा है, एंड आई ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट और एन नंबर ऑफ GPO। यस, आई ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल GPO, बहुत सारी ग्रुप पॉलिसीज को भी हमने ऐड कर रखा है। एंड नाउ इट्स टाइम टू प्रोटेक्ट एवरी ऑब्जेक्ट कंटेनर्स या ग्रुप पॉलिसी या DNS की सर्विसेज को कैसे सिक्योर करते हैं। यू गाइज आर अवेयर अबाउट, इनिशियल क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि जब आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो तो विंडोज सर्वर आपको मल्टीपल रोल्स और मल्टीपल फीचर्स एक्सेस करने का ऑप्शन देता है। अप टू 17 रोल्स और 54 फीचर्स आपको मिलते हैं विंडोज सर्वर 2019 में। एक इन यूनिक फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसको हम विंडोज सर्वर बैकअप के नाम से जानते हैं। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ फीचर, और इस फीचर की मदद से हम अपने AD का बैकअप, राइट, AD/DS का बैकअप, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप, या फिर फाइल या फोल्डर, कोई से भी डेटा है जिसको आप जिसका बैकअप आप सेटअप करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली दिस फीचर विल हेल्प यू अ लॉट। मूव करते हैं अपने सेटअप की तरफ, दैट आई कैन शो यू एवरीथिंग, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट द नेम ऑफ दिस बैकअप। जब आप विंडोज सर्वर बैकअप इंस्टॉल करोगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला होगा फुल बैकअप, और दूसरा है अपने पास बेयर मेटल बैकअप, राइट, यहाँ पे आपको मिलेगा बेयर मेटल बैकअप, और तीसरा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा विच इज रिलेटेड टू सिस्टम स्टेट बैकअप, ठीक है। सो ये टोटल नंबर ऑफ बैकअप्स हो गए, फुल बैकअप, बेयर मेटल बैकअप और सिस्टम स्टेट बैकअप। कॉन्सेप्ट समझते हैं। फुल बैकअप में सब कुछ आ जाएगा, ये आपका बेयर मेटल भी इसके पार्ट में आ जाएगा, राइट, और आपका सिस्टम स्टेट बैकअप भी आ जाएगा, एंड साथ ही साथ यू आर एबल टू प्रोटेक्ट फाइल्स एंड फोल्डर। जो फाइल एंड फोल्डर्स हैं उन फाइल और फोल्डर्स को भी आप बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्लियर। अब बेयर मेटल बैकअप क्या करता है? बेयर मेटल बैकअप इज डेडिकेटेड टू प्रोटेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो फुल्ली ऑपरेटिंग सिस्टम है, कल की डेट में OS में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई फाइल करप्ट हो जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, एंड यू वांट टू रिवर्ट बैक योर डेटा, डेफिनेटली बेयर मेटल बैकअप विल हेल्प अस। अब लास्ट में आता है अपने पास सिस्टम स्टेट बैकअप, हेल्प टू प्रोटेक्ट व्हाट, ADDS, राइट, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है ना, जिसमें आपके यूजर्स आ जाते हैं, जिसमें आपका ग्रुप्स आ जाता है, एंड कंप्यूटर्स आ जाते हैं, GPO का पार्ट इसी में आता है, और DNS का पार्ट आता है। तो ये 3 अलग तरीके का बैकअप आपको इमीडिएटली कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिल जाता है जब आप ये फीचर इंस्टॉल करते हो सर्वर मशीन में। एंड 1 बाय 1 करके हम तीनों टॉपिक पे बात करने वाले हैं प्रैक्टिकली। ये अपना ADDS है, training.com के नाम से हमने जो तैयार किया है इन सर्वर 2022। लॉगिन कराते हैं इस मशीन को, और लॉगिन कराने के बाद लेट्स
find how many objects, how many users, container, group policies are available in this machine in domain controller. Click on tools, go to the Active Directory user and computers, and we are able to see training.com is available. users की बात करें तो क्लार्क, क्लास, एल्बर्ट, अलीबाबा. ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की बात करें तो टाटा एंड टोनी यूजर अवेलेबल है डेमो ओयू में. क्लास ओयू में 0, कोई भी यूजर्स हमने नहीं ऐड कर रखा है, बट ये क्लियर हो गया कि मल्टीपल यूजर्स हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हैं और कुछ ग्रुप पॉलिसी भी हमने तैयार की थी. तो लेट मी चेक हाउ मेनी जीपीयूज आर अवेलेबल. gpmc.msc ये हमने एग्जीक्यूट किया कमांड. और ग्रुप पॉलिसी में ब्लॉक सीपी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ओयू यूजर्स क्लास ओयू के अंदर. चलिए एक पॉलिसी है. सिस्टम स्टेट का बैकअप जब आप कॉन्फ़िगर करोगे तो ये आपका ग्रुप पॉलिसी, यूजर, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ग्रुप, इन सभी को प्रोटेक्ट करेगा. स्टेप 1, ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाओ आप, नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे जाओ एंड अगेन क्लिक नेक्स्ट. रोल नहीं है ये इट्स अ टाइप ऑफ फीचर. आप फीचर वाले पैनल पे आ जाओ और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है विंडोज सर्वर बैकअप. इस पे चेक मार्क करो, नेक्स्ट करो और इंस्टॉल करो. These all steps required. Initially you need to use to install the server backup feature, क्योंकि इस बैकअप फीचर को इंस्टॉल करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि व्हाट यू वांट टू प्रोटेक्ट. ADDS को प्रोटेक्ट करना है या पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है या फिर इंडिविजुअल आप फाइल एंड फोल्डर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. तीनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे. टूल्स पे क्लिक करिए, लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा विंडोज सर्वर बैकअप के नाम से. दिस इज द पैनल. बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन नहीं रहता, यू हैव टू इंस्टॉल फीचर, उसके बाद ये ऑप्शन देखने को मिलेगा. गो टू द लोकल बैकअप और आप एक स्टोरेज डिसाइड कर लीजिए जहाँ पे आपको बैकअप रखना है. इस क्लास में हम आपको सिस्टम स्टेट बैकअप सिखाने वाले हैं और अगली क्लास में हम बेयर मेटल बैकअप के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से बेयर मेटल बैकअप कॉन्फ़िगर किया जाता है. टेस्टिंग पर्पज के लिए यहाँ पे मैं डिस्क mgmt.msc ओपन करता हूँ. एक हार्ड डिस्क है अपने पास विद 64 GB एंड 16 GB स्पेस अवेलेबल. तो लेट मी क्रिएट द पार्टीशन, क्योंकि आई एम प्लानिंग टू पुट माई डेटा. इसमें मैं अपना डेटा स्टोर करने वाला हूँ. डेटा स्टोर इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो भी फाइल होगी बैकअप का सिस्टम स्टेट का वो इस 16 GB के ड्राइव में रखना चाहते हैं. गोइंग बैक और क्लिक ऑन बैकअप. वी हैव अ 2 डिफरेंट ऑप्शन. वन इज रिलेटेड टू द बैकअप वंस. अगर आपको इमीडिएटली बैकअप चाहिए तो बैकअप वंस में जाएंगे. अगर आपको स्केड्यूल करना है कि एवरी मंडे, एवरी थर्सडे, एवरी सैटरडे, एवरी संडे, वट एवर टाइम जो आपको बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, मल्टीपल टाइम, वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज में आप कोई सा भी डेज डिसाइड कर लीजिए कि इस दिन हमें एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप चाहिए. यू कैन कॉन्फ़िगर. अगर आपको इमीडिएटली बैकअप चाहिए बिना स्केड्यूल के कि आपको इंतजार ना करना पड़े तो आप बैकअप वंस पे क्लिक करेंगे. ठीक है, बैकअप वंस पे क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन दिखाई पड़ेगा. फुल बैकअप, 30 GB फ्री हार्ड डिस्क की स्पेस चाहिए आपको लोकेशन पे जहाँ पे आप बैकअप की फाइल रखना चाहते हैं. राइट, तो अभी फुल बैकअप पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिस्टम स्टेट के बैकअप पे जा रहे हैं. तो कस्टम पे क्लिक कर दो आप, नेक्स्ट पे क्लिक करो, ऐड आइटम्स. अंडर द ऐड आइटम वी आर एबल टू फाइंड बेयर मेटल और सिस्टम स्टेट, जो थोड़ी देर पहले बात की थी हमने कि सिस्टम स्टेट जो है वो ADDS को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बेयर मेटल बैकअप जो है वो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. दोनों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है. अभी हम प्लान कर रहे हैं ADDS को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप सिंपल सा सिस्टम स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो और ओके कर देते हैं. इसको नेक्स्ट करते हैं. लोकल ड्राइव में रखना है या शेयर्ड फोल्डर है आपके पास. अगर कोई नेटवर्क पे फोल्डर है, शेयर्ड फोल्डर है, सैन स्टोरेज आपने लगा रखा है, क्लाउड स्टोरेज आपने परचेज कर रखा है, तो दैट टाइम यू नीड टू प्रोवाइड द पाथ यूजिंग रिमोट शेयर फोल्डर. अभी हम लोकल पे रखना चाहते हैं तो प्लीज गो विद दिस वन. नेक्स्ट पे अभी एक ड्राइव क्रिएट की ई नाम से 16 पॉइंट समथिंग. ADDS का जो बैकअप होगा हार्डली 10 से 12 GB का होगा. अपने पास इनफ 16 GB का स्पेस है. तो लेट्स प्रोसीड एंड पुट आवर डेटा इन दिस पर्टिकुलर ड्राइव. इसके पहले इसमें कोई फोल्डर हमने नहीं क्रिएट किया है, तो विल गेट द एक्सेस ऑफ, ठीक है, ब्लैंक है. इसमें हम अपने इमेज को रखना चाहते हैं जो भी बैकअप की इमेज क्रिएट होगी. नेक्स्ट पे क्लिक करो, बैकअप पे क्लिक करो, ये प्रिपेयर होगा बैकअप और वी कैन प्रोसीड विद नेक्स्ट. दिस इज इन प्रोग्रेस. इट विल कैलकुलेट द ऑल स्पेस जितनी रिक्वायर्ड होगी वो स्पेस को कैलकुलेट करेगा. कैलकुलेट करने के बाद 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा टू कंप्लीट द बैकअप. वंस आवर बैकअप इज रेडी टू यूज विल प्रोसीड एंड
रीस्टोर, ठीक है, क्योंकि गाइज यू नो दैट आपने ADDS इंस्टॉलेशन के टाइम पे वी टॉक्ड अबाउट DSRM का पासवर्ड, राइट? वी डिस्कस अबाउट हाउ टू कॉन्फ़िगर DSRM पासवर्ड. तो जो DSRM पासवर्ड होता है वो इस टाइम पे काम करेगा जब आप अपने सिस्टम का बैकअप रेडी है, सिस्टम स्टेट बैकअप रेडी है, एंड नाउ यू डिसाइडेड टू रीस्टोर. तो रीस्टोर के टाइम पे you need to like use the DSRM वाला password. This is trying to calculate the number of space and also number of files. अभी 2 point something GB हुआ है, but ये 8 to 10 GB I think जाना चाहिए as per the consumption of our ADDS services. तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं. I don't want to waste your time. तो पॉज कर देते हैं वीडियो को और फिर से हम इसको रिज्यूम करेंगे. इनिशियली ये कैलकुलेट करें कितने नंबर ऑफ फाइल्स हैं और उनका टोटल साइज कितना बन रहा है. तो अभी अपने केस में 7.64 GB का स्पेस रिमेनिंग लाइक चाहिए जहाँ पे आप बैकअप प्लान कर रहे हो रखने के लिए, इमेज रखने के लिए. 80% बैकअप हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. जैसे ही ये हमारा सिस्टम बैकअप कंप्लीट करता है, आई एम गोइंग टू डिलीट फ्यू यूजर और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को हम डिलीट करेंगे ताकि रीस्टोर के बाद हम आपको दिखा सकें कि बैकअप ने अपना काम किया और डिलीट होने के बाद भी आप अपने ऑब्जेक्ट्स को, ग्रुप पॉलिसी को, DNS के रिकॉर्ड को या एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड जो भी सर्विसेज अटैच हैं, जो भी सर्विसेज आपके इंटीग्रेट हैं ADDS से, उन सभी को सिक्योर तरीके से रिवर्ट बैक कर सकते हैं अगर आपने सिस्टम का सिस्टम स्टेट बैकअप कॉन्फ़िगर कर रखा है. So still is in progress. 90%, 88% completed, and 6.56 GB का स्पेस हम ऑलरेडी बैकअप ले चुके हैं और लोकेशन लोकल ही रखा है हमने. तो लेट मी चेक. ई ड्राइव में कुछ इमेज, ये विंडोज सर्वर विंडोज इमेज बैकअप के नाम से आ रहा है. दैट वी कैन नॉट रीड इट नॉर्मली क्योंकि ये इमेज है, तो इमेज को हम केवल रिवर्ट बैक कर सकते हैं. ये बैकअप फाइल है और इसमें लाइक एन नंबर ऑफ फाइल फॉर्मेट रहेंगे. दिस इज द एक्चुअल डिटेल ऑफ आवर बैकअप. अलग ही फॉर्मेट में रहेगा, ये हार्ड डिस्क के फॉर्मेट में है. बाकी XML फाइल है जिसके अंदर जब आप रिवर्ट बैक करेंगे तो वो सारी डिटेल्स आप फिर से लाइक एज मिल सकती हैं. तो 5% और रिमेनिंग है. जैसे ये 100% कंप्लीट होता है, आई विल डिलीट सम डेटा एंड सम ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर एंड ग्रुप पॉलिसी, और फिर उसके बाद रीस्टोर करने का काम करेंगे. एंड विल फाइंड कि आपने जो डेटा डिलीट किया था, जो यूजर्स डिलीट किए थे, वो एज इट इज़ फिर से हमें दिखना स्टार्ट हो जाएंगे. 96% अभी भी है, तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं. Cool. So 97% backup completed. Wait for 2 more minutes. 7.21 GB, 7.64 GB का टोटल स्पेस का बैकअप होना चाहिए. तो इट विल नॉट टेक मच टाइम. Done. 100% completed, and now it's time to delete some object and group policy from our Active Directory domain services. तो बैकअप का एक इमेज बन गया है, एक रिस्टोर पॉइंट हमारा रेडी है. आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन Active Directory यूजर एंड कंप्यूटर्स और यहाँ से कुछ यूजर्स को डिलीट कर देते हैं. टाटा एंड टोनी को हमने सेलेक्ट किया. आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट इट. लेट मी सेलेक्ट यूजर. यहाँ पे अली बाबा एंड एल्बर्ट यूजर को डिलीट कर देते हैं. लेट मी डिलीट दीज यूजर्स एज वेल एंड इट्स टाइम टू रिवर्ट बैक. तो रिवर्ट बैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू लॉग इन अवर सिस्टम इन DSRM मोड. तो DSRM के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा MS config. यू जस्ट नीड टू ओपन MS config, गो टू द बूट ऑप्शन, सेफ मोड पे जाओ. आप एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर मोड पे जाना पड़ेगा आपको. अप्लाई एंड ओके कर दो. सिस्टम आपका रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद मशीन को आप लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करेंगे. लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करने के बाद वी आर गोइंग टू रिवर्ट बैक आवर डेटा. फिर हम इसको रीस्टोर करने का काम करेंगे. स्टैंडर्ड मोड में या नॉर्मल मोड में आप DSRM सिस्टम स्टेट बैकअप के थ्रू रिस्टोर नहीं कर पाएंगे. इट्स मैंडेटरी कि आपको अपने सिस्टम को DSRM मोड में ले जाना पड़ेगा, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड में ले जाना पड़ेगा, एंड देन ये सिस्टम स्टेट बैकअप काम करेगा, है ना, रिस्टोर मेथड काम करेगा.
तो रीस्टार्टेड, वेट करते हैं थोड़ा सा। फाइन, सिस्टम को हमने रीस्टार्ट किया और रीस्टार्ट करने के बाद लेट मी लॉग इन विद द हेल्प ऑफ लोकल, डू नॉट यूज़ training.com। आप इसको नॉर्मल एडमिन, क्योंकि ADDS काम नहीं करेगा, आपने DSRM मोड ओपन किया है तो इस केस में ADDS की सर्विसेज नहीं काम करेंगी क्योंकि आपका निक कार्ड नहीं वर्क करेगा, राइट। तो जस्ट लाइक सेफ मोड, इसको भी सेफ मोड के तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन विंडोज सर्वर बैकअप। यहाँ पे हमने विंडोज सर्वर बैकअप सेलेक्ट किया। लोकल बैकअप पे चलते हैं। लोकल बैकअप पे जाने के बाद वी जस्ट नीड टू फाइंड रिस्टोर ऑप्शन, रिकवर पे क्लिक करो आप। एंड रिकवर पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, कहाँ पे रखा है हमने, लोकल पे स्टोर कर रखा है, तो लोकल सेलेक्ट करो आप। ये आपका ड्राइव है, डेस्टिनेशन लोकेशन सिस्टम स्टेट बैकअप, सॉरी, सेलेक्ट करेंगे सिस्टम स्टेट बैकअप, ओरिजिनल लोकेशन, और ऑटोमेटिक रिकवर के बाद नहीं, हम मैनुअल इसको रिस्टार्ट करेंगे। आपका सिस्टम इनिशिएट हो गया है, स्टार्टेड विद यू कैन से दैट रिकवरी स्टार्ट हो गई। जितना टाइम आपका बैकअप कॉन्फ़िगर करने में लगा था अप्रॉक्सीमेटली उतना ही टाइम लगेगा आपको रिस्टोर होने में। और जो यूज़र्स आपने डिलीट किया है ना, जो ऑब्जेक्ट्स आपने डिलीट किए हैं, वो डिलीटेड ऑब्जेक्ट आपका फिर से वापस आ जाएगा। So guys, these all are the steps that you need to follow in case of configure system state backup। आप फॉलो करिए स्टेप्स को, कॉन्फ़िगर करिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड लेट मी नो अबाउट द यूज केसेस। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट क्लास एंड डिस्कस मोर अबाउट। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।